तेलंगाना में 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं गरीब अक़लियतों को होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और आईटी मिनिस्टर हरीश राव साहब भी कह रहे हैं। केसीआर साहब की जानिब से 1 लाख रुपए गरीबों को दिए जा रहे हैं और ना ही लौटाने की ज़रूरत है, ऐसा बता रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब। क्या आवाम को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ARE टीवी न्यूज़ हैदराबाद। ऑनरेबल सीएम साहब के पोस्टर को दूध से नहलाया गया, क्योंकि 2 दिन पहले जियो जारी हुआ था, जिसमें ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए की स्कीम, जो इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम है, शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यहाँ पर ये ग्रांट की तरह दिया जा रहा है। ये पैसों में ना तो एक पैसा डालने की ज़रूरत है बैंक में, ना एक पैसा वापस करने की ज़रूरत है। 1 लाख के 1 लाख मुकम्मल फ्री दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बहुत से पार्टियों ने हुकूमत की, ख़ासतौर से 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, दोनों मिलकर 65 साल यहाँ हुकूमत किए, पर कभी भी मुसलमानों की तरक्की के लिए इतनी बड़ी स्कीम लाकर उन्हें डेवलप करने की कभी इन्होंने नहीं सोचा। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे पहले उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। कांग्रेस आज बड़े दावे करती है, मगर आप देख लीजिए 65 साल में जितना बजट कांग्रेस ने खर्चा किया है, जिसमें 48 साल तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की है, 48 साल में जितना पैसा खर्चा किए उससे 4 गुना ज़्यादा ये 9 साल के अंदर हमारे सीएम साहब ने माइनॉरिटी के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए खर्चा किया है। आज हमारे पास और से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 20 लाख रुपए उन गरीब बच्चों के लिए जो गरीब माँ बाप के बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो भी 20 लाख रुपए ग्रांट दिए जाते हैं, वो वापस देने की ज़रूरत नहीं। उसी तरह रेजिडेंशियल स्कूल कांग्रेस ने 48 साल में 12 स्कूल ओपन किए हैं, सीएम साहब ने 3 साल के अंदर 204 स्कूल ओपन किए हैं। साबिका में 2014 से पहले 1500 बच्चे पढ़ा करते थे, आज 1,40,000 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह की तालीम देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम हमारे कायदीन पर यहाँ पर आए, हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, अभी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जो अकेले जाके मिल के आए, सब लोगों को लेके जाना चाहिए था, वो भी यहाँ मौजूद है। और हमारे खास तौर से यहाँ के इंचार्ज लोधी साहब है, और हमारे सीनियर कायद इनायत अली बाकरी साहब हैं, और हमारे शब्बीर भाई साहब हैं। हमारे बहुत से लीडर्स यहाँ मौजूद है, बासित भाई है, अकबर भाई है, बहुत से लोग हैं यहाँ। यकीनन यहाँ आकर केसीआर साहब के जो पोस्टर है उसे दूध से धुलाया गया, इसीलिए कि केसीआर साहब ने जो काम किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। तेलंगाना बनने से पहले हैदराबाद में हमेशा क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे। आज तेलंगाना बनने के बाद एक भी दंगा फिसाद कहीं आज तक हुआ नहीं। इसके लिए मैं पुलिस ऑफिसर को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेशन है। वो हमेशा सारे कौमों के साथ मुसलमानों की भी तरक्की चाहते हैं। हर शोबे हयात में मुसलमानों के साथ हमेशा इंसाफ करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। जो टीआरएस पार्टी थी आज वो बीआरएस पार्टी बनी है। यही नहीं, सारे हिंदुस्तान में किसानों का डिमांड है, आम आदमी का डिमांड है, केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सारे महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ भाई भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो हमेशा यही कहते हैं, देखकर हैदराबाद देखकर, कि हैदराबाद का जो डेवलपमेंट है और हैदराबाद में जो गंगा जमुना तहजीब है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए आज सारे मुसलमान, चूँकि चारमीनार एक ऐसा तारीखी मुकाम है, कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनाया था। क्यों बनाया था? चारों मीनार जो बनाए गए किसी में 1 सेंटीमीटर का फर्क नहीं है। आज से 400 साल पहले एक हिंदू की मीनार है, एक मुसलमान की है, एक क्रिश्चियन है, एक सरदार जी है। चारों के नाम से 4 मीनार बनाए गए। चारों को जिस तरह जोड़ दिया गया आज 400 साल से, उसी तरह प्यार और मोहब्बत से वो जोड़े हुए हैं। तो सीएम साहब इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सीएम साहब यही चाहते हैं कि हमारी स्टेट में जितने लोग हैं, चाहे किसी कौम से ताल्लुक़ रखने वालों, पर सबको एक साथ तरक्की देना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आज हमारी स्टेट की तरक्की सारा हिंदुस्तान देख रहा है
इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब। तो इसलिए मीडिया के भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बताता हूँ, आप प्रैक्टिकल देखिए, लोग जब तेलंगाना देख रहे हैं, तेलंगाना फिरने के बाद जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब 10 साल 9 साल के अंदर जो तब्दीली आई है तेलंगाना में, दुबई की तरह तरक्की करा है। हमारे जो डायनेमिक मिनिस्टर केटी रामाराव साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो म्यूनसिपल मिनिस्टर भी है। आज हैदराबाद में पीने का पानी, हमारे यहाँ मीडिया के भाई भी है, रात के 2-2 बजे मिलने के लिए परेशान हमारे औरतें जागते बैठे रहते थे। आज 24 घंटे पानी कई जगह मिल रहा है, कई जगह एक दिन मिल रहा है, मगर पेट भरकर मिल रहा है। और पहली बात यह कि मुकम्मल फ्री दिया जा रहा है। कालेश्वरम के जरिए सीएम साहब घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जो स्कीम लाए टैप की, उतनी अच्छी स्कीम इंडिया में आज तक कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारा इंडिया के अंदर बहुत से लोग बोरिंग का पानी पीते थे, बौड़िया का पानी पीते थे, खासतौर से नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोरोसिस का पानी पीते थे, जिसकी वजह से बीमारी का शिकार होते थे। आज हमारी स्टेट में हर घर तक पानी पहुंचाने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। इसलिए मैं हर तमाम भाइयों से कहता हूं कि एक ही पार्टी है बीआरएस पार्टी, जो मुस्तकबिल में भी पावर में ज़रूर आएगी, और सबको सपोर्ट करने की भी अपील करता हूं, क्योंकि इंडिया में कोई पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है, जो सारे कौमों को एक साथ तरक्की देती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए सीएम साहब गॉड गिफ्ट है, क्योंकि वो गॉड अच्छे लीडर को जब पैदा करते हैं, लीडरशिप जब अच्छी होती है, हुक्मरान जब अच्छा होता है, तो खुदा भी मेहरबान होता है। इसलिए देखिए, आप चंद्रबाबू के नायडू के टाइम पे ईदगाह जाकर गिड़गड़ा कर सीधे करते थे पानी पड़ने के लिए, और आज 9 साल से देखिए हर साल मुसलसल बारिश कंटिन्यू होते आ रही है। आप देखिए, ये ऊपर वाले की भी मेहरबानी है। जो हुक्मरान अच्छा होता है, सारे लोगों को एक साथ देखता है, उसके लिए खुदा भी मेहरबान होता है। आज खुदा भी हमारी स्टेट पर मेहरबान है, सारे लोग अच्छी जिंदगी गुजारें। इसलिए आज उसके केसीआर साहब की जो पोस्टर है उसको दूध से धुला गया। हमारे सारे कायदीन यहाँ मौजूद है, और बहुत से हिंदू भाई भी हमारे, आनंद भाई ऐसे कई भाई है जो यहाँ आकर खुशी का इजहार करें। ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। जहाँ महमूद अली की उंगली कटी वहाँ लाल खून है, जहाँ आनंद भाई की उंगली कटी वहाँ भी लाल खून है। ये मोहब्बत हमारी भाईचारगी हमेशा क़यामत तक बरकरार है। और हमारे सीएम साहब आने वाले टाइम पर चैलेंज से कहता हूँ, हम 100 सीट से ज़्यादा जीतेंगे तेलंगाना के अंदर। लोग बेकार बकवास की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर बता रहे हैं कि हम आने वाले हैं। अरे तुम 48 साल हुकूमत करे, क्या करे? मट्टी इस हैदराबाद को बर्बाद कर दिए, फिसादात में झोंक दिए। गुर्बत लाने वाले सबसे पहले यही कांग्रेस हुकूमत है। क्या करे? हिंदुस्तान कैसा हमारे बाद आज़ाद होने वाले, आप जितने कंट्रीज आज़ाद हुए हैं, चाहे वो चाइना को ले लीजिए या सिंगापुर को ले लीजिए, सिंगापुर में सैंड भी नहीं है, बाहर से ला के डाल कर ज़राअत करते हैं। आज हम तो सब आगे बढ़ चुके हैं। हम पीछे क्यों हैं? ये कांग्रेस की वजह से ही पीछे है, कांग्रेस के इक़्तिदार की वजह से पीछे। बीजेपी पार्टी का अलग मसला है, वो खाली मजहब की बात करती है, मुल्क को तबाह करती है। ये मजहब का नाम लेके मुल्क को तबाह करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं तमाम मेरे आज जो भाई हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिस तरह हम जोश में हम लोग सीएम साहब के नारे लगा रहे हैं, यकीनन उसके लायक है। उनके वैसा लीडर हिंदुस्तान में बता दीजिए, केसीआर साहब का तरह लीडर कोई और है क्या? बता दीजिए। अगर वो, यकीन से कहता हूँ, एक दिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, 10 साल में अमेरिका से भी आगे हिंदुस्तान रहेगा, चाइना से आगे हिंदुस्तान रहेगा। ये सारे अदर स्टेट के लोग आकर यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसलिए मैं तमाम मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया, हमारे कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छे लीडर को नसीब फरमाए। अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उनकी जगह कोई और कांग्रेस हुकूमत बनाती तो हैदराबाद बर्बाद हो जाता था। लोग कहते थे, बहुत से लोग मूवमेंट में मुझसे कहते थे, अरे साहब तेलंगाना लेके क्या करेंगे, तेलंगाना बर्बाद हो जाएगा, तेलंगाना आंध्रा की वजह से हम जी रहे हैं। मगर आज देखिए आंध्रा किधर के पीछे चले गया और हम किधर से आगे तरक्की कर रहे हैं। इसका सेहरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। हमारे सीएम साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत आपने जो जियो जारी किया है, गरीब मुसलमानों को भी, जो हुनरमंद मुसलमान हैं, काम करते हैं तरक्की करने के लिए, 1 लाख रुपए जो आप दे रहे हैं वो किसी लोन नहीं दे रहे हैं बल्कि ग्रांट की तरह दे रहे हैं, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब भी हैं माइनॉरिटी फाइनेंस के, सेविंग मशीन भी बांटे जा रहे हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 200, 300, 150, 100 जो हो सकता है वैसा दे रहे हैं। और इमाम मौजन के जो हदिया दिया जा रहा है, बताइए किसी इंडिया में किसी स्टेट में है क्या? हर तरीके से सीएम साहब हर मजहब के लोगों को, ब्राह्मण लोगों को भी वजीफा दे रहे हैं, इमाम मौजन हजरात को भी वजीफा दे रहे हैं। और जो हमारे स्कीम्स है पूरा बिला मजहब मिलत है,
ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो सिर्फ ये कौम के लिए। आसरा पेंशन जो देते हैं आज 48 से 49 लाख लोगों को देते हैं हमारी स्टेट के अंदर। इंडिया में क्यों ही स्टेट ऐसी बता दीजिए 2000 रुपये पेंशन देने वाली। हैंडीकैप लोगों को 4016 रुपये दे रहे हैं। शादी मुबारक में 1,116 रुपये देने हैं। और माइनॉरिटीज की शादियाँ आज कितने हुए? तेलंगाना बनने के बाद अब 2,66,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए आज उन्हें दूध से निलाया गया, ये खुशी का इजहार किया गया कि हमारा लीडर हमेशा इसी तरह दूध की तरह तरक्की करते रहे। सारे लोगों को जो सीएम साहब का आशीर्वाद है, उनकी दुआ है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम भाई जो प्रोग्राम में अटेंड करें उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।